सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आज कोडंगेश्वर कोडाना की इस पावन धरती पर माधवदास जी महाराज की इस तपोस्थली पर साक्षात भवसागर से तारने वाली प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की रामचरितमानस स्वरूपी रामायण कथा केशवदास जी महाराज के सानिध्य में आप सुन पा रहे हैं। पूज्य व्यास जी की मधुर वाणी मैं पिछले 1 घंटे से सुन रहा हूं। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब संतनि। बड़े भाग होते हैं तब ये मनुष्य का जन्म मिलता है। देवता भी तरसते हैं इस जन्म को प्राप्त करने के लिए। वो भी बार बार प्रयत्न करते हैं। जब वो तप करते हैं तो परमपिता परमात्मा से वो बार बार करुणा करते हैं कि मुझे एक बार मनुष्य जन्म दे करके भूलोक में जाने का अवसर प्रदान कर दीजिए। वहां जाकर के मैं जो है भगवान प्रभु श्री राम के और अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के जो है नाम का संकीर्तन करूंगा। 9 प्रकार की भक्ति रामचरितमानस में स्वामी जी ने कही है। अभी व्यास जी बता रहे थे सनातन दर्शन के 3 मत है वैदिक, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। अब ज्ञान केवल पुस्तकें पढ़ लेने से नहीं आता। ज्ञान का स्वरूप जब विवेक में परिवर्तित हो जाता है, जब जीव विवेकमान हो जाता है, तब वह परमात्मा के परब्रह्म स्वरूप की तरफ चलना प्रारंभ कर देता है। हमारे बुजुर्ग कहते हैं, हमारी एक भाषा में कहावत है, आत्मा सो, यानी हमारे अंदर जो बैठी हुई शरीर है, जीव है, आत्मा है, उसके ऊपर मेल चढ़ा हुआ है। वो मेल, वो कचरा भगवान के नाम के कीर्तन से, अजब पाजब से, परमात्मा की भक्ति से, कीर्तन से, योग के मार्ग से, ध्यान के मार्ग से और गुरु प्रसाद के स्वरूप दीक्षित मंत्र के जाप के द्वारा जब वो आत्मा का सनातन दर्शन के अंदर 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, लेकिन ये कलयुग है, ना तो इतना समय है लोगों के पास में और ना कोई दर्शन की तरफ जाना चाहता है। आज मोबाइल आ गए हैं। बच्चे जब उठते हैं, रोता है बच्चा 2 साल का, मुझे मोबाइल दे दो, उसके हाथ में मोबाइल दे दिया जाए, बच्चा चुप हो जाता है। हमें उससे बाहर निकलना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में 700 श्लोकों के माध्यम से 18 अध्याय श्रीमद् भगवत गीता के स्वरूप में जो अर्जुन को कहे हैं, आप 4 वेद मत पढ़िए यदि समय नहीं है, 18 पुराण नहीं पढ़ सकते हैं तो मत पढ़िए, आप 6 शास्त्र नहीं पढ़ सकते हैं तो मत पढ़िए, लेकिन मैं आपसे संकल्प करवाना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप 700 श्लोकों की उस श्रीमद् भगवत गीता के स्वरूप को समझ करके पढ़ लीजिए, अपने बच्चों को पढ़ा दीजिए। उस गीता में योग है, ज्ञान है, दर्शन है, सांख्य है, मीमांसा है, न्याय है, षड दर्शन का निरूपण श्रीमद् भगवत गीता में है। आप उसको पढ़ लीजिए, बच्चों को श्रीमद् भगवत गीता का पाठ पढ़ा दीजिए। आपके बच्चे और आप धर्म के मार्ग पर कहीं पर भी नहीं अटकेंगे। लेकिन हमें उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। उस रास्ते पर चलने के लिए आपको अपने बच्चों को प्रेरित करना पड़ेगा। मोबाइल टीवी से दूर, और जो ये कलिकाल का समय है, इसमें आप तो भाग्यवान हैं कि महंत जी आपके यहाँ कोडंदेश्वर में विराजित हैं। आप संकल्प लीजिए ना, बच्चों को शाम को 1 घंटा भेजिए इनके पास। वो यहाँ बच्चे बैठना सीखेंगे, संस्कार सीखेंगे, ज्ञान सीखेंगे, महाराज जी से अच्छी बातें सीखेंगे, और हो सकता है वो शास्त्र पढ़ना भी सीखे तो उनका जीवन सफल होगा। मैं जब वैष्णव कुल में जन्मा, भाई हम किस, ये कुल जाति परंपरा मजहब मत संप्रदाय ये यहाँ पे बने हैं। हम वैदिक परंपरा से चलते हैं, 4 आश्रम और 4
वर्णों के आधार पर हमारा कानून और हमारा संविधान चलता था। व्यास जी ने कहा ये तो कट कॉपी पेस्ट करके बनाया गया है। ठीक है, देश काल परिस्थिति के अनुरूप जो जो कानून बना दिए जाते हैं वो कुछ समय के लिए चलते हैं, लेकिन मूल हमारा हिंदुत्व और सनातन दर्शन का जो कानून है वह आदि और अनादिकाल से चला आ रहा है। सनातन का अर्थ ही है जो शाश्वत है, जो हमेशा है, जो सत्य है, जो ओम का मानता है, जो आत्मा में भरोसा रखते हैं, जो जन्म मरण पे विश्वास रखते हैं, वही सनातन है। जो सूर्य को मानते हैं, जो सच है, चंद्रमा सत्य है, जल पीते हैं सत्य है, अग्नि हम फेंकते हैं वो सत्य है। इसलिए जो सत्य है वही सनातन है और हम उस सनातन दर्शन धर्मावलंबी है, उसका वही सनातन है और हम उस सनातन दर्शन धर्मावलंबी है, उसको मानने वाले लोग हैं। इसलिए आपको वो समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, आपके बच्चों को भी वो ज्ञान सिखाना और समझाना पड़ेगा, तब जाकर के भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा, राष्ट्र बचेगा और राष्ट्र बचेगा तब धर्म बचेगा। और धर्म बचाने के लिए महाराज जी ने अभी एक गीत में श्लोक कहा था रामचरितमानस का, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल। अरे गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए, देवताओं के लिए और संतों के लिए तो समय समय पर भगवान भी मजबूरी में अवतार लेकर के इस भूलोक पर आते हैं धर्म की पुनर्स्थापना के लिए। इसलिए आप जगाइए उस राम के पुरुष को, आप जगाइए उस कृष्ण के सुदर्शन चक्र के पुरुष को, आप जगाइए संत महात्माओं की वृत्तियों को और सिखाइए अपने बच्चों को, तब जाकर के ये देश बचने वाला है। देश की स्थिति बड़ी भयानक है। द्वापर में तो कृष्ण हो गए, त्रेता में श्री राम, ये कलयुग है, यहाँ ना जाने कब कल्कि आएंगे। लेकिन उससे पहले आप सोचिए कश्मीर में क्या हुआ। 1989 में एक उन आतताइयों का गृह मंत्री बना था, 5 लाख कश्मीरी पंडितों को रोडों के ऊपर पीट पीट करके बहन बेटियों के साथ दुराचार करके वहां से भगा दिया गया था। वो सोचना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा, यदि मैंने ये धर्म का चोला पहना है और मैं यदि संत के वेश में हूँ, मुझे परमात्मा ने मौका दिया है, फिर यदि मैं धर्म हित का कार्य नहीं करता हूँ तो मैं संत कहलाने के लायक हूँ नहीं हूँ, फिर पाखंडी कहलाया जाऊंगा। उस पाखंड से दूर जाना पड़ेगा। आप आइए, मैं आपसे निवेदन भी करता हूँ, नागौर में ओमकार सनातन वेद शक्ति पीठ की स्थापना पिछले 1 वर्ष से गुरुकुल, आयुर्वेदिक चिकित्सालय, यज्ञशाला और मंदिर का निर्माण चल रहा है। आप अपने बच्चों को, चाहे वह किसी भी जाति का है, अपने बच्चों को वैदिक शिक्षा देना चाहते हैं तो मैं आपको निवेदन करता हूं, निःशुल्क आप भेजिए बच्चों को वहां पर, वहां रजिस्ट्रेशन भी करेंगे। एडमिशन लेकर के बच्चों को मंत्र जाप करना, यज्ञ करना, पूजा पाठ करना, कर्मकांड सिखाना, योग प्राणायाम और व्यायाम सिखाना और उनको गीता रामायण भागवत वेद पुराण पढ़ाना, उनको तलवार लकड़ी और एयरगन बंदूक चलाना भी सिखाएंगे। ये कार्य अभी चल रहा है, आपसे निवेदन है आप भी सिखाएं। अपने क्षेत्र में भी यदि आप ओमकार का हिंदू सनातन संस्कार केंद्र स्थापित करना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर लीजिएगा। आपके ही गांव में एक सेंटर लगा करके निःशुल्क बच्चों को पढ़ाने का काम ओमकार करेगा। मैं सरकार की नौकरी छोड़ के आया हूँ 2011 संस्कृत टीचर की, और महाराज जी मेरे समाज से ही हैं। हम सब, हमारा कोई समाज नहीं है, हमारा तो सनातन समाज है। हम उसके लिए काम कर रहे हैं और जिस मिशन में हम लगे हैं उस मिशन को परमात्मा पूर्ण करेगा। हमारा एक ही मिशन है, काबू होना चाहिए और हमारे बच्चों को शारीरिक, मानसिक और धार्मिक रूप से एकदम परिपूर्ण तैयार करने का काम हमें करना होगा। तब जाकर के भारत विश्व गुरु भी बनेगा, हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। आप मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ में राष्ट्र में जीवन यापन कर पाएंगे साथियों। और सच्चे अर्थों में मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ में जीवन जो जीना होता है ना, वही सच्चे अर्थों में जीवन होता है। और वो जीवन प्राप्त करने के लिए आपको हिंदू दर्शन, सनातन दर्शन और हमारे धर्म का ज्ञान, ये जो छोटे छोटे भारत का भविष्य है, युवा और बच्चे, इनको सिखाना पड़ेगा ईमानदारी से। 20 जहाँ पे ढाणियां होती है ना, वहाँ 1-1 करोड़ रुपए लगा करके वो मजारे और मस्जिदें बना देते हैं। आप धर्म के प्रति ईमानदार नहीं है। इतना पुराना मठ है कोडमदेश्वर का आपका, इसकी स्थिति देख लीजिए, आपको शर्म आनी चाहिए। यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ पे वेद विद्यालय चलना चाहिए, यहाँ पे बच्चों को धर्म की शिक्षा देना आना चाहिए। यदि 10,000 रुपए भी कोई कमाता है ना, तो दशांश शास्त्र कहता है 10वां हिस्सा दान कर देना चाहिए। 1000 रुपए निकाल करके देखिए, 100-200 बंदे जब हो जाएंगे, यहाँ गुरुकुल चलना शुरू हो जाएगा। बच्चे जो है योग, यज्ञ, प्राणायाम और शस्त्र सीखना प्रारंभ कर देंगे, तब धर्म बचेगा। रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की।
जय जय श्री राम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।